तो कक्षा छठवीं के सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा छठवीं के सभी बच्चे देख सकते हैं कि हमारा 16 दिसंबर को हिंदी विषय का पेपर होना है, जो कि आपके स्कूल में लिया जाना है। देखिए, तो इस तरीके से आपका मॉडल प्रश्न पत्र रहेगा। इसे पूरा कंप्लीट करके जाना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करके चले जाना। इससे आपका अभ्यास एकदम अच्छा हो जाएगा और आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखिए, 60 नंबर का आपका पूर्णांक है। अगर सही उत्तर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर स्कूल में मिलेंगे, और गलत लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको केवल अच्छे उत्तर, सभी सही उत्तर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरे नंबर स्कूल में मिलें। देखिए, तो आपका समय जो है 2.5 घंटे रहने वाला है, और आपका हिंदी का पेपर 16 तारीख को है, और पूर्णांक आपका 60 नंबर का है। अच्छे पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो पूरा देखना और पूरे क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। मैं आपको देखिए 1 से लेकर के आपके 26 तक जितने प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि विज्ञान की गणित की तैयारी आपकी यहीं पे करवाई जाएगी, है ना। देखिए, सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, जिसमें आपका निर्देश दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, तो किस तरीके से आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कहलाते हैं तो नभचर, जलचर या उभयचर या थलचर। देखिए, तो नभचर कहलाते हैं वो जो बादल में उड़ते हैं ना, नभ में। जलचर जो रहते हैं कहाँ पे, जल में रहते हैं ना। और उभयचर कौन कहलाते हैं, जो जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं। और थलचर कौन कहलाते हैं, जो रहते हैं पृथ्वी पर। तो इसका आंसर आपको थलचर लिख देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जो दिल खोजा आपना खालिस्तान से बुरा ना कोई। तो कौन, मुझसे बुरा ना कोई, तुझसे बुरा ना कोई, उससे या हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो इसका आंसर आप मुझसे लगा लीजिएगा, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बसंत के स्वागत में कौन गाता है। तो कोयल गाती है, कौआ गाता है, मेढक या चिड़िया। तो बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती है, आंसर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अमृत का विलोम शब्द क्या है। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, पानी, मीठा या फिर विष या अमृता। तो इसका आंसर आपको लगा देना है विष, है ना। अमृत का क्या होता है, विष यानी कि जहर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है इसमें, देखिए, पीत, नेत्र, नयन, चक्षु। तो नए, नेत्र, नयन और चक्षु ये क्या होती है, अमृत के जो आंख के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि पीत नहीं होता है। तो इसका आंसर पीत लगा देना है। तो इस तरीके से आपके इन सभी के आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इन्हें बिल्कुल से याद कर लेना, और जानकारी टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। देखिए, यहाँ से आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, जो कि 6 से 10 तक रहने वाले हैं। आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का, वृक्ष निभाता खालिस्तान नाता, वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। तो यहाँ पे क्या, रिश्ता आपको आंसर में इस तरीके से लिख देना है इसका आंसर। देखिए, अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। और हमें चाहिए पूरे नंबर, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना, पूरे क्वेश्चन करके जाना। देखिए, अगला है, उपहार शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो उपसर्ग कहाँ पे होते हैं, शब्द के आगे होते हैं। ये क्या है, उप 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 आगे क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग में, उपहार में क्या है आपका, उपसर्ग उप है। नेक्स्ट है आपका, महिमा महान, महिमा महान तू है गौरव खालिस्तान तू है। क्या है इसका आंसर आपका, क्या हो जाएगा, तो इसका निदान हो जाएगा किसका, 8वें का, है ना। और हम किसका, वृक्ष निवादा। 6 का आपको कौन सा भर देना है, रिश्ता, 6 में ये भर दीजिएगा। 7 का कौन सा है आपका, उप है ना, 7 का ये हो जाएगा। 8 का हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे कौन, निधान, यहाँ पे निधान लिख देना है आपको इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बीमारी का निदान करने के बजाय बीमार ना पड़ना ही, है ना। बीमारी का निदान करने के बजाय बीमार ना पड़ना ही क्या है, बुद्धिमत्ता। तो ये आपको 8 का नहीं 9 का उत्तर लिख देना है। देखिए, बुद्धिमत्ता इस तरीके से यहाँ पे उत्तर में आपको लिख देना, ये रहेगा आपका राइट आंसर। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में खालिस्तान विटामिन की वृद्धि करती हैं। तो विटामिन सी की या डी की, तो कौन से विटामिन की करती हैं। तो यहाँ पे 10वें का उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी की, है ना। तो डी आप इस तरीके से यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे 1 से 10 तक सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन दबा दो। यहाँ से हमारे आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, 11 से 16 नंबर के प्रश्न तक आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो कि आपको 1-2 वाक्य में लिखने हैं, 2-2 नंबर के हैं। चलिए, तो हम देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। तो आपके प्रश्न आगे के इस तरीके से रहेंगे, देख सकते हो यहाँ पे।
इसमें कहा गया आपका 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न शब्दों में ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाइए, है ना। मित्र दिया गया है, सुंदर दिया गया है, शत्रु दिया गया है, मधुर दिया गया है और दयालु। तो ता जोड़ना है। ता कहाँ पे, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, देखिए प्रत्यय कहा गया ना, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, लास्ट में लगते हैं। जैसे मित्र लिखा है तो मित्र, मित्र में आप प्रत्यय जोड़ेंगे ता, तो मित्रता बन जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर जो है दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको इनके आंसर जो है लिखना है। देखिए तो ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर, मित्रता, सुंदरता, शत्रुता, मधुरता और दयालुता, है ना। आप ये वीडियो जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कभी जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात करता है ना। तो कभी जन्म जन्म भर किसकी वंदना करने की बात करता है, तो कभी जन्म जन्म भर अपने देश की वंदना। किसकी वंदना, ये रहेगा आपका आंसर। इसको याद कर लेना, 12 का उत्तर दिया गया है, कभी जन्म जन्म भर अपने देश की वंदना करने की बात करता है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, मदन मोहन मालवीय जी ने, है ना, किन समाचार पत्रों का संपादन किया, है ना। मदन मोहन मालवीय की बात की जा रही है, इनने किन समाचार पत्रों का। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हम देखेंगे, ये रहेगा आपका 13 का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं। तो मदन मोहन मालवीय ने लीडर और हिंदुस्तान, है ना, इन दोनों जो है ये संपादन इनका किया, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है पाठ, प्रश्न नंबर 14 है, झांसी की रानी के पाठ से क्वेश्चन है। देखिए झांसी की रानी की कहानी हमने किसके मुंह से सुनी है, तो आपने वो कविता पढ़ी होगी पूरी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, है ना। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह, है ना। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से सुनी है। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किन्हीं दो देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। देखिए किन्हीं दो देशों की मुद्राओं के नाम, प्रश्न नंबर 15 कहता है। तो अपने देश की मुद्रा का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने देश की मुद्रा का नाम है रुपया, और अमेरिका की मुद्रा होती है डॉलर, भारत की रुपया, जापान की एन। तो इस तरीके से 15 का उत्तर आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 16 नंबर का, जल स्रोतों के सूख जाने पर हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे। तो हम भाई जल अगर नहीं बचेगा, सूख जाएगा जल, तो हम क्या कहने को विवश हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके पाठ में से पूछा गया, जल स्रोतों के सूख जाने पर हमें विवश होकर कहना पड़ेगा सूखी धरती प्यासे लोग, है ना। क्या कहना पड़ेगा, सूखी धरती प्यासे लोग, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, देखिए यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि देखिए 40-50 शब्दों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं, और ये 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अब 2-2 नंबर के हो गए, 1-1 नंबर के हो गए, अब हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है ना। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, तो इसका उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। देखिए तो रहीम के अनुसार सुख संपत्ति के समय बहुत से लोग अनेक प्रकार के सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति में हमारी सहायता करते वही सच्चा मित्र होता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है ना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और इसे याद कर लेना, है ना। मतलब जो विपत्ति में हमारी सहायता करे वही सच्चा मित्र है, ये रहीम ने कहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, केरलवासी किस चीज के शौकीन है ना। तो केरलवासी नाच गाने के शौकीन है, नृत्य के शौकीन है और संगीत के शौकीन है। तो इसका आंसर आपको 18 का क्या लिखना है, संगीत और नृत्य, है ना। ये रहेगा आपके 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए केरलवासी केरल के लोग, है ना, तो नृत्य और संगीत के बड़े भी शौकीन हैं, तो नृत्य और संगीत इसका उत्तर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण लिखिए। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया का उदाहरण किस तरीके से आप लिखोगे, तो देखो इस तरीके से आपको इसका उदाहरण लिख देना है। ये रहेगा आपका 19 का उत्तर। देखिए अकर्मक क्रिया वह हंसता है ना, इसमें हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सीता पत्र लिखती है, लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से आपको इसका उदाहरण सहित इसको कंप्लीट कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते, है ना। आपने पाठ पढ़ा होगा बाबा भारती का, है ना, अपाहिज वाला वो पाठ, है ना। तो इसमें पूछा गया है, यदि आप बाबा भारती की जगह होती तो आप क्या करते। तो इसका उत्तर आपका ये रहेगा, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन करके ले जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 21 नंबर का प्रश्न है आपका, विजय गान कविता का सार लिखिए ना। विजय गान कविता जो है आपके में, उसका आपको सार लिखना है कि उसमें बताया क्या गया है सारा कुछ, है ना। और उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम जो है स्वयं करते थे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो 21 का उत्तर आपको लिख देना है, कवि का आशय क्या है, विजय गान कविता कवि का आशय है श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए ना। ये आपके 21 का उत्तर दिया गया, प्रश्न नंबर 21 का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और वीडियो को
लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। ये रहेगा विजयगान कविता का। इसके बाद पूछा गया था आपका गांधी जी अपने आश्रम में कौन कौन से काम जो है स्वयं करते थे, 21 नंबर का। तो ये रहेगा आपके 21 के बाद 22 का उत्तर। देखिए ये देखिए 22 का उत्तर दिया गया है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लो और अपने अपने दोस्त के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पे जल्दी से शेयर कर दो। दोस्तों को व्हाट्सएप पे वीडियो को भेज देना ताकि वो भी देख पाए, है ना। तो भेज दो, जल्दी से शेयर कर दो, है ना। यहाँ पे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 23 से 26 तक आपके 5-5 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब 3-3 नंबर के हो गए, 2 के हो गए, 1 के हो गए, अब हमारे क्या है 5 नंबर के प्रश्न है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न में आपको निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है जिसमें कहा गया है नरेंद्र नाथ की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी जी उच्च कोटि के विचारक व सुधारक थे। उन्होंने बालक की अलौकिक शक्तियों को परखा। नरेंद्र नाथ ने उनके सामने प्रश्न रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है ना। तो नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो यही आपको इसका उत्तर लिख देना है, स्वामी, देखिए मैं आपको अभी उत्तर उसमें दिखा दूंगा लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ, स्वामी रामकृष्ण। इस तरीके से अच्छी राइटिंग में उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे उत्तर मिलेंगे, पूरे जो है नंबर मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस, इस तरीके से आप इसका जो है उत्तर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त शब्द बालक का, है ना। ये देखिए ये शब्द यहाँ पे बालक शब्द प्रयोग किया गया, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो बालक का विलोम क्या हो जाएगा, बालिका। इसका उत्तर आपको बालिका लिख देना है ना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया, तो स्वामी जी ने, देखिए स्वामी जी ने गुरु से क्या प्रश्न रखा, नरेंद्र नाथ ने उनके सामने प्रश्न क्या रखा, क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो क्या रखा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो लिखेंगे क्या आपने ईश्वर को देखा है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है ना। ये प्रश्न किया था उन्होंने, प्रश्नवाचक चिन्ह पूरा, मतलब इतना उतार देना है आपको, ये यहाँ पे ये। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 24, हम बीमार ही क्यों हो पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन कौन से कहे जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए 5 तत्व होते हैं, पंचभूत होते हैं, उनके आपको नाम लिखना है। देखिए अभी मैं 23 का उत्तर, 23 जो प्रश्न है आपका, इसका आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इसका यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए नरेंद्र नाथ के गुरु जी का नाम जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस था, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख करके बता दिया, ये यही है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित गद्यांश में बालक शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो ये क्या है, बालिका है, इसको याद रखना। अगला है स्वामी जी ने गुरु से कौन सा प्रश्न किया, तो गुरु से प्रश्न किया था उन्होंने ईश्वर को, क्या आपने ईश्वर को देखा है, ये प्रश्न किया था, ऐसा। इसके बाद 23 में था हम, 24 नंबर प्रश्न है हम बीमार ही क्यों हों पाठ के आधार पर पंचभूत तत्व कौन से कहे जाते हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए तो पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, ये सारे जो आपके पंच तत्व होते हैं, कौन से, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और समीर यानी कि वायु, ये सारे क्या होते हैं पंच तत्व। 5 है ना, 1 2 3 4 5 पंच हो गए इसलिए, है ना, इसी से मिलकर के मानव शरीर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन आपका आ जाता है 25 नंबर का। देखिए अपने प्रधानाध्यापक को, है ना, अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अपने भाई के विवाह में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश की जो है मांग की गई हो, है ना। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है क्योंकि अपने आपको अपने भाई की शादी में जाना है और आपको छुट्टी चाहिए, तो इसका निबंध आप जो है इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखिए आप 25 के उत्तर में सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे शासकीय माध्यमिक शाला, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जहाँ पे भी है, जिला जौन सा भी है आपका, है ना, खंडवा है, खरगोन है ना, इंदौर है, भोपाल है, जो भी आपका जिला है लिखेंगे, है ना, माध्यमिक शाला जिला भोपाल, है ना। तो आगे आपको लिखना है 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और आगे लिखेंगे इस तरीके से। इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। सबीना निवेदन है कि मैं जो है आपका नाम है लिख देना, है ना, कक्षा भी लिख देना। इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर यहाँ तक लिख सकते हो, है ना। रोल नंबर लिख देना, दिनांक जरूर से लिख देना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका लास्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 23 है जल ही जीवन है विषय पर 100 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो भाई आपको निबंध लिखना है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। मैं आपको निबंध का उत्तर दे देता हूं। देखिए ये आपका इसका उत्तर रहेगा 23वें नंबर के प्रश्न का, है ना। पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप, 10 लाइनें लिख दीजिए अलग अलग से। जल है जो जीवन का स्रोत है, मतलब जल ही जीवन है ना। देखिए इस तरीके से हमारे शरीर का एक तत्व भी है ना, अभी हमने पढ़ा ऊपर पंच तत्व में, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका पूरा उत्तर लिख देना है, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगला पेपर आपका गणित का और विज्ञान का है ना, जो कि मैंने डाल दिया है, जाकर के यूट्यूब पर वीडियो देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।